Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Exercise, we have completed question number 1 from exercise 4.2, right? Yes, ma'am. हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें यहाँ पे दिया है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इट्स ऑलरेडी इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जिसका dy बाय dx इज ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब जिसका dy बाय dx जो है इज लेस देन 0। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 2(1). f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. Okay, so we have to find its dy by dx. Therefore, f dash of x will be 2 into 3x square minus 15 into 2 minus 15 into 2x plus 36. Okay, so f dash of x is equal to 6x square minus 30x plus 36. Suppose if I take 6 common, then x square minus 5x plus 6. Since f of x is an increasing function, therefore f dash of x is greater than 0. अभी f dash of x की वैल्यू क्या है? ये 6 into x square minus 5x plus 6. So I will put this value as 6x square minus 5x plus 6 is greater than 0. अभी क्या करूंगी? 6 में इसके डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी. So x square minus 5x plus 6 is greater than 0 by 6. Okay, so x square minus 5x plus 6 is greater than 0. Now see, this is your quadratic equation, so I have to find out its roots. So ये क्या होगा? प्रोडक्ट कितना चाहिए हमको? प्रोडक्ट कितना चाहिए? 6 और सम कितना चाहिए? -5. So product is -3 and -2. So x square minus 3x minus 2x plus 6 is greater than 0. So x into x minus 3 minus 2 into x minus 3 is greater than 0. So x minus 2, x minus 3 is greater than 0. That means x minus 2 is greater than 0 और x minus 3 is greater than 0. ठीक है, नाउ सी, अभी यहाँ पे क्या आया है? x minus 2 is greater than 0 और x minus 3 is greater than 0. अभी देखो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, यहाँ पे क्या आया है? x minus 2 is greater than 0 and x minus 3 is greater than 0. मतलब ये टोटल x minus 2 और x minus 3 ये greater than 0 है. अभी देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, सपोज मैंने इसको a माना, मैंने इसको b माना, सो a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे हमारे दो केसेस बनेंगे. केसेस कौन से बनेंगे? एक a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, और केस 2 बनेगा a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0. केस 2 क्यों बनेगा? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है. ठीक है, अगर a इंटू बी, अगर a तुम्हारा पॉजिटिव है, b तुम्हारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. अगर a तुम्हारा निगेटिव है और b तुम्हारा निगेटिव है, मल्टीप्लीकेशन में निगेटिव इंटू निगेटिव कितना होता है? बिकम पॉजिटिव. तो मुझे दोनों केसेस में देखना है कि f इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है. ठीक है, तो कौन से रेंज में तुम्हारा f ऑफ x जो गिवन है वो इंक्रीजिंग रहने वाला है, हमको ये फाइंड आउट करना है. मतलब यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हमारे दो केसेस बनेंगे, एक x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0. और दो केसेस क्यों बनेंगे? क्योंकि ये जो है ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? पॉजिटिव का आंसर हमको पॉजिटिव आएगा. दैट इज तुम्हारा dy बाय dx क्या है? ग्रेटर देन 0 है. अगर मैंने इसको x को मैंने निगेटिव लिया तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा? निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. तो दैट मीन्स तुम्हारा dy बाय dx क्या है? ग्रेटर देन 0 है. मतलब मुझे f ऑफ x जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो मुझे x के पॉजिटिव वैल्यू में भी मिल रहा है, मुझे x के नेगेटिव वैल्यू में भी मिल रहा है. इसलिए मैं ये दो केसेस अज्यूम करूंगी. समझा मैंने ये दो केसेस क्यों लिया सबको? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0. तो केस 1 क्या रहेगा हमारा? केस 1
केस 1 क्या है, x minus 3 x minus 3 is greater than 0 and x minus 2 is greater than 0. अभी क्या होगा, therefore x ये यहाँ पे चला जाएगा तो x is greater than 0 plus 3 that is x is greater than 3. ये x is greater than 0 plus 2 मतलब x is greater than 2. अभी केस 2 क्या रहेगा मेरा, केस 2 क्या रहेगा मेरा कि x माइनस 3 जो है वो लेस देन 0 है एंड x माइनस 2 ये लेस देन 0 है. ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 0 प्लस 3 मतलब x इज लेस देन 3 और यहाँ पे ये x इज लेस देन 0 प्लस 2 मतलब x इज लेस देन 2. अभी ये दो वैल्यूज देखो, ये और ये और एंड दिस वन. केस 1 में क्या है, x इज ग्रेटर देन 3 x इज ग्रेटर देन 2. केस 1 के कौन से वैल्यूज आए हैं, केस 1 के कौन से वैल्यूज आए हैं, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 2. अभी अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करती हूँ तो ये 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -3, -4 टिल माइनस इंफिनिटी तक. यहाँ पे 1 2 3 4 5 टिल तुम्हारा माइनस इंफिनिटी तक. अभी x इज ग्रेटर देन 2 मतलब तुम्हारा ये वाला पोर्शन रहेगा, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब तुम्हारा ये वाला पोर्शन रहेगा. ठीक है, ग्रेटर देन 2 मतलब ये 3 से रहेगा. ठीक है, ग्रेटर देन 2 मतलब ये 3 से रहेगा. ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 3 मतलब कौन सा रहेगा तुम्हारा, 3 से बड़ा. x इज ग्रेटर देन 2 मतलब ये वाला रहेगा, सॉरी 2.1 भी आएगा ना उसमें. तो x इज ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ से तुम्हारा ये बड़ा रहेगा और x इज ग्रेटर देन 3 मतलब यहाँ से ये तुम्हारा बड़ा रहेगा. तो इसमें से कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, इसमें से कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है ना, दिस वन. यस और नो, मतलब कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, 3 से माइनस इंफिनिटी तक तुम्हारा पूरा कॉमन रीजन आ रहा है ना. तो केस 1 का कौन सा हो गया तुम्हारा, और अभी केस 2 में कौन सा है. देखो मैं फिर से बता रही हूँ. केस 1 में क्या है तुम्हारा, x इज ग्रेटर देन 3 x इज ग्रेटर देन 2. तो ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ से पूरा रहेगा ना, ग्रेटर देन 2 मतलब उसका हमको एंड पता है क्या, नहीं तो वी विल कंसिडर इट एज माइनस इंफिनिटी. ग्रेटर देन 2 ही बोला है x की वैल्यू. और दूसरा क्या है, x इज ग्रेटर देन 3. तो यहाँ पे ग्रेटर देन 3 मतलब ये वाला रीजन, ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ से पूरा ऐसा. ठीक है, तो इसमें से इन दोनों में से कॉमन रीजन कौन सा है, 3 से आगे वाला होगा ना, क्योंकि 2 ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 2 x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 2 से आगे और 3 से आगे. तो इनमें कॉमन रीजन कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा. अभी केस 2 अगर मैं करूंगी, केस 2 क्या है, केस 2 में क्या है, x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन 3 एंड इफ आई प्लॉट इन नंबर ऑन नंबर लाइन तो क्या रहेगा, 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये टिल माइनस इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट. ओके, अभी x इज लेस देन 2 x इज लेस देन 3. तो लेस देन 2 मतलब ये वाला रीजन रहेगा तुम्हारा. ठीक है, और लेस देन 3 मतलब पूरा ये वाला रीजन रहेगा. ओके, लेस देन 3 मतलब पूरा तुम्हारा ये वाला रीजन रहेगा. लेकिन इनमें से कॉमन रीजन कौन सा रहेगा, ये तो पूरा अनकॉमन है, कॉमन रीजन ये वाला रहेगा पूरा. कॉमन रीजन तुम्हारा पूरा ये वाला रहेगा. तो हमारी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाए करेगी, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, 10 f of x is an increasing function for, thus f of x is an increasing function for क्या रहेगा तुम्हारा, देखो ये वाला क्या है, केस 2 क्या हो रहा है तुम्हारा, माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन केस 1 क्या है तुम्हारा, 3 टू इंफिनिटी. ये समझा, मतलब तुम्हारी x जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इंफिनिटी टू 2 और 3 टू इंफिनिटी तक, ये तुम्हारा f ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन है. समझा क्या सबको, मैं फिर से बता रही हूँ, फिर से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ठीक है, f ऑफ x क्या है, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1. हमको ये ऑलरेडी गिवन दिया है कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कौन से पॉइंट पे इंक्रीजिंग फंक्शन है हमको ये देखना है, मतलब हमको वी हैव टू कैलकुलेट x की वैल्यू.
ठीक है, अभी सिंस एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 6 को मैं यहाँ पे लेके गई तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो प्रोडक्ट कितना है 6, सम कितना है -5। तो तुम्हारे दो आ गए, x x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे केस 1 केस 2 क्या है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है, नेगेटिव की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है। मतलब x का जो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो उसमें x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी है, x की वैल्यू आपकी निगेटिव भी है, तभी वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। दोनों है, अदरवाइज अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहती है तभी तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वैल्यू है। तो केस 1 में हमने क्या लिया कि ग्रेटर देन 0 लिया, केस 2 में क्या लिया हमने, लेस देन 0 लिया। अभी ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 2। केस 2 में क्या है, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 2। अभी देखो नंबर लाइन पे हमने ये वाला प्लॉट किया तो क्या आ गया, देखो x इज ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ से वो ग्रेटर देन रहेगा, x इज ग्रेटर देन 3 मतलब यहाँ से वो रहेगा। इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला। तो मतलब यहाँ पे कौन सा कॉमन रीजन आ रहा है तुम्हारा, 3 टू माइनस इंफिनिटी तक तुम्हारा कॉमन रीजन आ रहा है। अनकॉमन क्या है, 2 टू 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें ये कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी केस 2 क्या है, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 3। तो लेस देन 2 लेस देन 3 से मैं ड्रॉ करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेस देन 2 से तुम्हारा कॉमन आ रहा है, तो इसका कौन सा आ रहा है, माइनस इंफिनिटी टू 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, दस एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 माइनस इंफिनिटी। समझा सबको, ये नंबर लाइन ड्रॉ करना, लेकिन रफ वर्क में ड्रॉ करना ताकि आपको समझे अच्छे से। समझा सबको, यस और नो, समझा, अंडरस्टूड। Yes, ma'am. लिखो, सबको समझा, आदित्य, आंचल, करण, प्रज्वल, प्रणीत, पुनीत, प्रांजल, रायमा, संहिता। Yes, ma'am. या Yes, ma'am. डन दिस पेज। Ma'am.
Done this page? Yes, ma'am. चलो हो गया. Shall I start with question 2? चलो question 2. F of x is equal to x square plus 2x minus 5. X square plus 2x minus 5. X square plus 2x minus 5. So f dash of x is equal to कितना होगा? 2x plus 2. Since f of x is an increasing function, therefore f dash of x is greater than 0. f dash of x की वैल्यू क्या है? 2x plus 2 is greater than 0. That is 2x is greater than minus 2. इसको मैं यहाँ पे लेके गई. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? x is greater than minus 2 by 2. So x is greater than minus 1. अभी x क्या है? greater than minus 1 है. अगर मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करूंगी तो क्या आएगा? ये 0, ये minus 1, minus 2, ये माइनस इंफिनिटी, ये 1, 2, 3 टिल इंफिनिटी. अभी 0 सॉरी अभी x इज ग्रेटर देन माइनस 1 है. माइनस 1 मतलब ये वाला, माइनस 1 से बड़ा मतलब यहाँ पे होगा. मतलब तुम्हारा सिर्फ यही रीजन आएगा जिसमें x की वैल्यू इंक्रीजिंग रहेगी. तो यहाँ पे क्या रहेगा? thus f of x is an increasing function for x is greater than minus 1. दैट इज ये क्या रहेगा? -1 टू इंफिनिटी. ये इसका क्या रहेगा तुम्हारा? -1 एंड इंफिनिटी तक x की वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग रहेगी. समझा सबको? Yes, ma'am. डन. चलो क्वेश्चन 3. f of x is equal to f of x is equal to 2x cube minus 15x square minus sorry 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. So f dash of x will be 6x square minus 30x minus 144. Since f of x is an increasing function, therefore f dash of x is greater than 0. So 6 into x square minus 30x minus 144 is greater than 0. If I take 6,
6x square minus 30x minus 144 is greater than 0. If I take 6 as common, so 6 into x square, 6 5s are 30, so minus 5x, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 4s are 24 is greater than 0. So it will be x square minus 5x minus 24 greater than 0 by 6. So x square minus 5x minus 24 is greater than 0. Okay, so प्रोडक्ट क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 27. इसके ये क्या रहेंगे फैक्टर्स क्या आएंगे प्रोडक्ट इज माइनस 24 सम इज माइनस 5 तो 8 3 are 24 so it will be x square minus 8x plus 5x minus 24 is greater than 0. So x into x minus 8 sorry 8 3 are 24 na so x square minus 8x प्लस 5x 5 के इसमें तो 24 जाएगा नहीं ना 3 8 are 24 minus 8 plus 5 square minus 8x plus 5 minus 24 3 8 are 24 मैंने यहाँ पे प्लस 5x लिखा फर्स्ट में सो x स्क्वायर हाँ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 8x minus 24 is greater than equal to 0. So x into x plus 3 minus 8 into x plus 3 is greater than 0. मतलब x minus 8 and x plus 3 is greater than 0. अभी देखो a into b जो है वो greater than 0 है a into b जो है वो greater than 0 है मतलब क्या यहाँ पे दो केसेस बनेंगे मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है हमको पॉजिटिव मिलता है एंड निगेटिव इंटू निगेटिव भी हमको पॉजिटिव मिलता है तो यहाँ पे हमारे दो केसेस बनेंगे कौन से केस वन क्या रहेगा तुम्हारा केस वन क्या रहेगा x माइनस 8 greater than 0 and x plus 3 greater than 0 that is x greater than 8 and x greater than minus 3 ठीक है तो अभी इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करूंगी केस वन क्या हो गया तुम्हारा x is greater than 8 and x is greater than minus 3 so x is greater than minus 3 and x is greater than 8 अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगी तो क्या आएगा तुम्हारा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और x is greater than minus 3 मतलब यहाँ पे -1 -2 -3 ठीक है ग्रेटर देन -3 मतलब पूरा ये रहेगा तुम्हारा ठीक है पूरा ये वाला पोर्शन ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन 8 मतलब यहाँ पे ये 9 10 11 12 और ग्रेटर देन 8 मतलब पूरा यहाँ से रहेगा ठीक है तो इसमें से कॉमन कौन सा आया तुम्हारा इसमें से कॉमन कौन सा ये वाला आ गया ना तो तुम्हारा क्या रहेगा -8 टू इंफिनिटी रहेगा ना सॉरी 8 टू इंफिनिटी होगा ना इसका यस और नो तो इसका क्या रहेगा 8 टू इनफाइनाइट केस टू क्या है तुम्हारा केस टू x minus 8 x plus 3 x minus 8 is less than 0 and x plus 3 is less than 0 मतलब x is less than 8 and x is less than -3 तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इनफाइनाइट x इज लेस देन 8 मतलब कौन सा रहेगा यहाँ से तुम्हारा पूरा रीजन रहेगा वो ठीक है और दूसरा क्या बोला है x इज लेस देन -3 मतलब यहाँ से तुम्हारा रहेगा तो तुम्हारा कॉमन कौन सा आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 3 तो ये वाला क्या बन गया -इन्फिनिटी टू -3 तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स जो है thus f of x is an increasing function
increasing function for x belongs to, ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ to -3 यूनियन 3 to, नहीं 3 था कि 8 था, 8 to infinite, 8 to infinite. समझा? Yes, ma'am. Write it down. Done this page? अभी क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f of x is डिक्रीजिंग फंक्शन. f of x is डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है, मतलब dy by dx is less than 0. फर्स्ट क्या है, f of x is equal to 2x cube. देखो ये और ये फंक्शन सेम है. 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. Question 3. First, f of x is equal to 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. माइनस 7 ही है ना, -7. तो सेम पहले क्या होगा, f डैश ऑफ x कितना, 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2x माइनस 144. सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144. नाउ अभी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो सिंस f ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, therefore f dash of x is less than 0. मतलब क्या आएगा यहाँ पे, 6 f dash of x की वैल्यू क्या है, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144 इज लेस देन 0. अभी देखो यहाँ से अगर मैंने 6 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज लेस देन 0. 6 को मैं यहाँ पे लेके गई तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज लेस देन 0 बाय 6. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज लेस देन 0. अभी इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फैक्टर्स निकाले थे. कौन सा, x माइनस 3, x माइनस 8 और x प्लस 3. x माइनस 8 एंड x प्लस 3 इज लेस देन 0. अभी यहाँ पे कितने केसेस आएंगे बताओ, कौन से केसेस आएंगे यहाँ,
यहाँ पे भी हमारे 2 केसेस रहेंगे ना। केस 1 में क्या रहेगा? केस 1 में चलो केस 1 में x माइनस 8 और x प्लस 3 क्या है? ये लेस देन 0 है। x माइनस 8 और x प्लस 3, x माइनस 8 और x प्लस 3 लेस देन 0 है। दूसरे केस में क्या रहेगा? केस 2 में क्या रहेगा? x माइनस 8 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 रहेगा ना। सेम सेम है वैसे, क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तभी भी तुम्हारा आंसर लेस देन 0 रहेगा, नेगेटिव वैल्यू आई तभी भी तुम्हारा आंसर लेस देन 0 रहना चाहिए, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 केसेस लेंगे। ठीक है, चलेगा? समझा सबको? तो अभी देखो केस 1 क्या है तुम्हारा? केस केस 1 क्या है तुम्हारा? x प्लस 3 एंड x माइनस 8 जो है वो लेस देन 0 है। मतलब x प्लस 3 लेस देन 0 एंड x माइनस 8 लेस देन 0, that is x is less than minus 3 and x is less than 8। ठीक है, x is less than minus 3 and x is less than 8। अभी मुझे बताओ ये वाला कितना आएगा? इसका मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ नंबर लाइन में। चलो मुझे नंबर लाइन में इसकी वैल्यू निकाल। अभी देखो x इज लेस देन माइनस 3 ये है, और x इज लेस देन 8। x इज लेस देन 8 मतलब यहाँ से पूरा पूरा ये रहेगा। तो इसका रीजन, कॉमन रीजन कौन सा बनेगा? बनेगा क्या ये वाला? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. अभी केस 2 बताओ। केस 2 क्या है तुम्हारा? हमने लेस देन 0 लिया, अभी ग्रेटर देन 0, x माइनस 8 एंड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो कितना आएगा यहाँ पे? चलो केस 2 अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, सो x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 3। तो कितना आएगा? कितना आएगा यहाँ पे? Ma'am, 8 to infinity would be the common. हाँ, तो 8 टू इन्फिनिटी बराबर है, बराबर है। यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेटर देन 8, और ये यहाँ पे इन्फिनिटी। तो ये वाला तुम्हारा रीजन कॉमन रहेगा, मतलब 8 टू इन्फिनिटी तुम्हारा कॉमन रहेगा। राइट इट डाउन।
सेकंड सॉल्व कीजिए और मुझे बताओ। चलो, व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स इज एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 1। f of x is equal to x raised to power 4 minus 2x cube plus 1. So f dash of x is a 3x, sorry 4 होगा, 4x cube, 4x cube minus 3 in minus 2 into minus 2 into 3x square plus 0. So f dash of x is equal to 4x cube minus 6x square. Since the function, since f of x is decreasing function, therefore f dash of x is less than 0. So 4x cube minus 6x square is less than 0. यहाँ से अगर मैंने 2x square कॉमन निकाला तो क्या आएगा? 2x minus 3 is less than 0. That is 2x minus 3 is less than 0 upon 2x square. So it will be 2x minus 3 less than 0. So 2x is less than plus 3. So x is less than 3 by 2. तो x is less than 3 by 2. 3 by 2 मतलब 1.5 आ गया. तो ये 0, 1, 2 और यहाँ पे ये 1.5 आ गया, मतलब उससे छोटा है तो माइनस इंफिनिटी. तो इसमें क्या होगा? Thus f of x is decreasing function. Thus f of x is decreasing function for x belongs to, ये क्या रहेगा तुम्हारा? माइनस इंफिनिटी टू 3/2. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रॉन्ग है, मैं फिर से बता रही हूँ, वैसा नहीं करना है. और यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो एक बार निगेटिव लेना है, एक बार पॉजिटिव लेना है. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 अगेन. ये लिख लो एफ ऑफ एक्स. समझा ये सेकंड क्वेश्चन सबको? Yes. हाँ, राइट इट डाउन. डन. Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने अभी फर्स्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन 3 का 1, वो मैं फिर से बता रही हूँ. वैसा सॉल्व नहीं करना है, उसका रेंज वो नहीं आएगा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x square minus 15x square minus 144x minus 7. 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. So f dash of x will be 2 into 3x square minus 15 into 2x minus 144 minus 0. So f dash of x is equal to 6x square minus 30x minus 144. Okay, since f of x is decreasing function, so f dash of x is less than 0.
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x² minus 30x minus 144 is less than 0. If I take 6 as common, 6x² minus 5x minus 24 is less than 0. So x² minus 5x minus 24 is less than 0 by 6. That is x² minus 5x minus 24 is less than 0. ओके तो अभी क्या इसके फैक्टर्स क्या आए थे हमारे, चलो x² minus 5x minus 24 x² minus 5x minus 24 is less than 0. प्रोडक्ट कितना चाहिए तुम्हारा -24, सम कितना आना चाहिए -5. सो x² minus 8x plus 3x minus 24 is less than 0. So x into x minus 8 plus 3 into x minus 8 is less than 0. So x plus 3 and x minus 8 is less than 0. देखो अभी डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या किया था कि अगर a इंटू बी लेस देन 0 आया तभी भी हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या a इंटू बी ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है गया तुम्हारा dy बाय dx इज ग्रेटर देन 0, मतलब तुम लोग निगेटिव वैल्यू भी लेंगे तभी भी तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा था, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था, और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे थे तभी भी तुम्हारा आंसर कितना आ रहा था, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था. पॉजिटिव वैल्यू मीन्स योर dy बाय dx इज ग्रेटर देन 0. डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, तुम्हारा x minus 8 and x plus 3 is less than 0 आ गया. अभी इसमें से कोई एक की वैल्यू जो है, अगर मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने निगेटिव कंसीडर किया और सेकंड ब्रैकेट को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, निगेटिव आ गया. अगर यहाँ पे x minus 8 और x plus 3 लेस देन 0 है, अगर मैंने इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया, इसको मैंने निगेटिव कंसीडर किया, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या आया, लेस देन 0 मतलब निगेटिव आया ना. तो हमने जो अज्यूम किया वो गलत था. हमने जो अज्यूम किया, हमने दोनों बार पॉजिटिव और दोनों बार नेगेटिव अज्यूम किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव, तो हमने इंक्रीजिंग फंक्शन जैसा हमने अज्यूम किया है जो कि गलत है. तो हमको क्या करना है, डिक्रीजिंग है तो कोई भी a वाला लेस देन 0 करो, b वाला ग्रेटर देन 0 करो, दूसरा a वाला ग्रेटर देन 0 करो तो b वाला लेस देन 0 करो. लेस देन 0 मतलब ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, निगेटिव आया ना. निगेटिव मतलब dy बाय dx क्या रहेगा तुम्हारा, लेस देन 0 रहेगा. तो इसलिए हमारा फर्स्ट वाला जो है वो गलत हो गया था. ठीक है, समझा अभी? यस मैम. ओके तो क्या x plus 3 x minus 8 इज लेस देन 0. तो केस 1 क्या होगा तुम्हारा, केस 1 क्या रहेगा, x plus 3 एंड x minus 8 लेस देन 0. तो केस 1 में ऐसा लिखूंगी यहाँ पे मेरा केस 1 क्या है, अगर मैंने इसको पॉजिटिव दैट इज x minus 8 एंड x plus 3 तुम्हारा लेस देन 0, अगर मैंने इसको नेगेटिव लिया तो मुझे इसको पॉजिटिव लेना होगा. तो केस 1 क्या रहेगा, x minus 8 निगेटिव है मतलब लेस देन 0, और ये पॉजिटिव है मतलब x plus 3 इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज लेस देन 8 और x इज ग्रेटर देन -3. अभी x इज लेस देन का इसका नंबर लाइन अगर मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेस देन -8 मतलब ये वाला रहेगा तुम्हारा, ठीक है, और ग्रेटर देन -3 मतलब ये वाला रहेगा. तो इसका कॉमन रीजन पूरा यही आ गया ना. तो इसका क्या रहेगा तुम्हारा -3 टू 8 रहेगा केस 1 में. अगर हम लोग केस 2 करेंगे तो केस केस 1 में हमने क्या किया था, x minus 8 और x plus 3 इसको हमने निगेटिव लिया था, तो अभी हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे. अभी हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे तो x minus 8 इज ग्रेटर देन 0 और x plus 3 इज लेस देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 8 और x इज लेस देन -3. अभी देखो इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, ये देखो ये 0 1 2 3 4
5 6 7 8 ग्रेटर देन 8 मतलब ये यहाँ पे जाएगा और लेस देन -3 -1 -2 -3 लेस देन -3 लेस देन -3 मतलब ये यहाँ पे जाएगा ना लेस देन -3 में। तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? x इज ग्रेटर देन 8 और x इज लेस देन -3 में कुछ कॉमन मिल रहा है? आर वी गेटिंग एनी कॉमन इन एनी रीजन? x इज ग्रेटर देन 8 और x इज लेस देन -3 में कोई कॉमन मिल रहा है क्या हमको? नो मैम। हाँ, तो ये वाली केस पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 8, x इज लेस देन -3, यहाँ पे लिखो विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible. Therefore, thus f of x is a decreasing function. Thus f of x is a decreasing function for x belongs to कितना आया था तुम्हारा -3 8 -3 8 में ही तुम्हारा सिर्फ f of x जो है वो तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझा? चलो राइट इट डाउन। डन। हो गया। चलो क्वेश्चन 3। f of x is equal to 2x cube minus 15x square minus 84x minus 7. f of x is equal to 2x cube minus 15x square minus 84x minus 7. So f dash of x कितना आएगा इसका? 3 2 into 3x square minus 15 into 2x minus 84 minus 0. So f dash of x is equal to 6x square minus 30x minus 84. Okay, since f of x is decreasing function, therefore f dash of x is less than 0. तो f dash of x की वैल्यू क्या है? 6x square minus 30x minus 84 is less than 0. यहाँ से मैंने 6 कॉमन निकाला तो x square minus 5x माइनस कितना आ जाएगा तुम्हारा? 6 1 जा 6 6 4 जा 24 is less than 0. That is x square minus 5x minus 14 is less than 0 by 6. So x square minus 5x minus 14 is less than 0. प्रोडक्ट कैसे आएगा? x square minus 7x plus 2x minus 14 is less than 0. That is x into x minus 7
plus 2 into x minus 7 is less than 0. So x minus 7 and x plus 2 is less than 0. मतलब अभी ये क्या है, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है. मैंने क्या बोला, a और b. फर्स्ट केस में हम लोग a को अगर निगेटिव लेंगे तो b को हमको पॉजिटिव लेना होगा केस 1 में. और केस 2 में क्या है, केस 2 में क्या है, अगर a को हमने पॉजिटिव लिया तो b को हमको नेगेटिव लेना है. तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. तभी dy बाय dx लेस देन 0 होगा. अभी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट कितना आएगा, नेगेटिव आएगा. तभी dy बाय dx जो है आपका लेस देन 0 रहेगा. तो केस 1 क्या होगा यहाँ पे, चलो केस 1 यहाँ पे क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने x माइनस 7 इज लेस देन 0 लिया, सो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 लेंगे. सो x इज लेस देन 7 एंड x इज ग्रेटर देन -2. मुझे इसका बताओ कितना आएगा. एंड केस 2, केस 2 क्या होगा तुम्हारा, केस 2 is x minus 7 is greater than 0, x minus 7 is greater than 0 and x plus 2 is less than 0. तो इसका क्या आएगा, x is greater than 7 and x is less than -2. इसका बताओ कितना आएगा और इसका बताओ कितना आएगा, और किसका पॉसिबल नहीं है वो भी बताओ. चलो इसका क्या है, इसका क्या है बताओ. Ma'am, for case 2, by taking x is greater than 7 and x is less than -2, it's coming not possible. Yes, this is not possible. And for the other, the value is coming -2 by 7. -2 and 7, yes correct. -2 ग्रेटर देन -2 लेस देन -7, तो -2 7. तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 f of x is decreasing function. Thus f of x is a decreasing function for x belongs to -2 7. ये आया सबका. दिस इज नॉट पॉसिबल वाला, ये वाली केस पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिलेगा. और यहाँ पे इससे ही पता चल रहा है x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 7, मतलब -2 और 7. ये आया सबका केस 1 केस 2. Yes, ma'am. ओके चलो ना, राइट इट डाउन, मैक्सिमा एंड मिनिमा. स्टेप 1 में क्या करना होता है, फाइंड f डैश ऑफ x, दैट इज तुम्हें dy बाय dx फाइंड आउट करना होता है. स्टेप 2 में फाइंड उसका डबल डेरिवेटिव, मतलब f डबल डैश ऑफ x, दैट इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. स्टेप 3 में क्या होता है,
पुट f dash of x, हम लोग पुट f dash of x is equal to 0 and find possible values of x and find possible values of x. स्टेप 4 में substitute value of x, substitute value of x in step 2. जो भी x की वैल्यू आई वो step 2 में डालना होता है. Substitute value of x in step 2, that is in f double dash of x. अभी if f double dash of a is less than 0 at x is equal to a, then function is maxima. अगर लेस देन 0, अगर f डबल डैश ऑफ a की वैल्यू, अगर हमने x उसमें पुट किया और इसकी वैल्यू f डबल डैश ऑफ a की वैल्यू अगर हमारी निगेटिव आई तो आपका फंक्शन क्या रहेगा? मैक्सिमा आएगा. ठीक है. एंड इफ f double dash of a is greater than 0 at x is equal to a, then function is minimum. मिनिमा यानी मिनिमम. ठीक है. स्टेप 5, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. To find maximum and minimum value at x is equal to a, substitute value of x in f of x, that is in given problem. ठीक है. ये राइट इट डाउन. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा. इसका सिर्फ स्टेप्स लिख लो, कल पूरा एक्सप्लेन करती हूँ मैं. We are done with 3 and 4 ना. 3, 4 and this one ना. Question number 4 है ना. 5 is x plus y is equal to 3. Show that the maximum value of this. ये कल होमवर्क दे देती हूँ. Okay. Tomorrow we are going to start with maxima and minima. Okay. चलो. Bye bye. Bye bye everyone. Thank you, ma'am.